क्योंकि मैंने प्रभु को रो रो के अपनी अवस्था बताई है कि मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाना प्रभु। इस प्रकार से उससे दुहाई लगाई है। कभी भी आपको आंसू बहाने जैसा वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप जो आंसू बहाते हैं अवश्य एक अंत है प्रिय बंधुओं। आपकी आंख को आंसू बहाने से बचाने वाला परमेश्वर है वो। आप जिस कार्य के लिए आंसू बहाते हैं उसी में एक चमत्कार आज प्रभु करने वाला है। धीरज, क्या बात है? मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। आज भी काम नहीं मिला तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी भैया। इस हफ्ते मुझे ही 2 दिन काम मिला है। अगर आज नहीं मिला तो मेरा भी हाल वैसा ही होगा। अगर आज मुझे ये काम नहीं मिला और तुझे मिल गया तो मुझे दे देगा धीरज? तो मैं क्या करूं? अगर आज मुझे ये काम नहीं मिला और तुझे मिल गया तो मुझे दे देगा धीरज? मजाक सोच रहा है? अपना काम तुझे देकर मैं अपने परिवार को भूखा मारूं? आज की भीड़ में बिल्ला पता नहीं मिलेगा या नहीं। अगर मिल भी गया तो तुझे नहीं दूंगा। अभी तक जमींदार का मुनीम नहीं आया। अभी आते ही होंगे, हिम्मत मत हार। नमस्ते मुनीम जी। सुनो, आज जमींदार के खेतों में काम के लिए 10 मजदूरी काफी है। जमींदार केवल 10 बिल्ले ही नीचे फेंकेंगे। हमेशा की तरह छीना झपटी करके बिल्ला पाना होगा। बिल्ला पाने वाले को ही काम मिलेगा। जिन्हें नहीं मिला वो फौरन यहां से बाहर निकल जाए, समझे? ए, जमींदार जी आ रहे हैं। नमस्ते मालिक। वो बिल्ले निकाल। जी अच्छा, ये लीजिए। आज मेरी पत्नी और लड़का मुझसे दम छूट गई। कहीं बाहर जाकर ही काम खोजना होगा। आजा, जल्दी आ। कौन हो तुम लोग? हमें देखकर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम चोर डाकू दिखते हैं पर है नहीं। मेरा नाम है गिरिराज। इस पहाड़ी पर ही मेरा रबर एस्टेट और इलायची के बागान है। जंगली जानवर कुछ ज्यादा है, इसीलिए हथियारों के साथ आते हैं। अब बताओ तुम कौन हो? हमें आप पे विश्वास है मालिक। देखिए, हमें अपने गांव में कोई मजदूरी नहीं मिली। भूखे मर रहे थे, इसीलिए कहीं और जाके जी लेंगे सोचकर ही काम की तलाश में हम लोग निकल पड़े। ऐसे संकट के समय अगर आपकी मैंने मदद नहीं की तो मानवता का अर्थ ही नहीं। मेरे एस्टेट में नौकरी करेंगे? हर एक को महीना 50 रुपये पगार, 3 वक्त का भोजन और साथ ही रहने की जगह। मेरे एस्टेट में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 10 मील दूर जाएंगे तो एक छोटा सा कस्बा आएगा, वहाँ जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए। सुनिए, क्यों ना हम इनके एस्टेट में ही काम कर लें? हाँ, तो क्या सोचा? मालिक, आपके एस्टेट में ही काम करेंगे। बहुत खुशी हुई। चलिए,
सबसे पहले आपकी भूख मिटाने की व्यवस्था करता हूँ। चलिए। आओ आओ आओ। रुक जाओ, सुनो। आज से यहाँ कच्ची दारू बनाने की जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। कच्ची दारू बनाने के सारे गुण इन तीनों को ठीक से समझा दो। भैया, ये कहाँ का न्याय है? ना तो मेरा रबर एस्टेट है, ना ही इलायची का बागान है। मेरा धंधा केवल कच्ची दारू बनाने का है। अभी तो 6 जगह ही बनाता हूँ। अब जिंदगी भर तुम तीनों मेरे बंधुआ मजदूर हो। भागने की कोशिश की तो पहाड़ी के चारों ओर जो मेरे आदमी हैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालेंगे। सरकार के विरुद्ध हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। चलो रज्जू, हम लोग यहाँ से चले। मैंने कहा ना, भागने की कोशिश मत करना। ले जाओ इन्हें। ऐसा मत कीजिए, आप भी दया कीजिए। कोशिश में गोली मार देंगे, समझे? छोरे चल 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 यहाँ से, जल्दी चल, भागना मत यहाँ से, चल। पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ राजा? आप रो क्यों रहे हैं? इस संकट की अवस्था में हमारी रक्षा करना ऐसे आंसुओं के साथ प्रभु की प्रार्थना की बेटे। माँ, रज्जू, ऐसे क्या देख रही हो? पिछले 2 महीनों से गंदे पानी से कच्ची शराब बनाने का धंधा कर करके मन पूरी तरह टूट चुका है। हाँ पिताजी, बोतलों में दारू भर भर के मैं बेहोश होने लगता हूँ पिताजी। हम यहाँ से कभी नहीं भाग पाएंगे। इससे तो अच्छा है हम तीनों मर जाएं। रज्जू, हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रहे हैं, मर जाते हैं। पिताजी, पिताजी। मैं विषैले पत्ते पीस कर लाई हूँ, वही पी लेते हैं। नहीं रज्जू, ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को रो रो के अपनी अवस्था बताई है कि मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाना प्रभु। इस प्रकार से उससे दुहाई लगाई है। हमारे आंसुओं को देखकर हमें इस अवस्था में से प्रभु अवश्य बाहर निकालेगा। बाहर निकालेगा। अभी तक हमारे दुखों को देखकर भी अनजान रहने वाला प्रभु अब हमारे लिए करेगा। मेरी बात सुनिए, मैं और राजा अब जीवित नहीं रहेंगे। आप बेटे मेरे साथ। राजा, रज्जू, रज्जू। ठर्रा बना बनाकर आप संतुष्ट रहिए। मैं और राजा दुखी जीवन का अंत कर देंगे ये विष पीकर। चल बेटे मेरे साथ। रज्जू, 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 रज्जू। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी आपको? पिताजी। रज्जू, अपने मान से ज्यादा मेरे प्राण समझती हो। नहीं रज्जू, नहीं। तुम चली गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? रज्जू, कल पाँव फटते ही हम तीनों यहाँ से भाग निकलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाने से प्रभु से दुहाई लगाई थी। मैंने रो रो कर प्रार्थना की है। शिकारी के जाल से जैसे पंछी बच निकलता है, वैसे ही हमारे प्राण बच चुके हैं। आंसू रुक गए हैं, हम बच गए हैं। इस प्रकार हम मानेंगे तो प्रभु अवश्य रक्षा करेगा। रज्जू, प्रभु के ऊपर तुम विश्वास रखोगी ना? रखूंगी। ए
जहाँ भी दिखे उसे गोली मार देना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। हाँ यहीं कहीं होंगे। हाँ जरूर जरूर। हे, देख तो वहाँ कौन आ रहा है? राजू आ जाओ, संभल कर, आराम से आ जाओ आ जाओ। कौन हो तुम लोग? पहाड़ी से इस समय भागते हुए कहाँ जा रहे हो? साहब जी, धन्यवाद कहो, प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारी खबर के मुताबिक दारू की सारी भट्टियों पर एक साथ रेड डाल सकते हैं। तुमने जो खबर दी उसे ऊपरी अधिकारी द्वारा गवर्नमेंट को सिफारिश करके तुम्हें इनाम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे कहे मुताबिक कम से कम 50 पुलिस वालों के साथ धावा बोलेंगे तो ही उन्हें पकड़ पाएंगे। हमें अभी थाने चलकर ऊपरी अधिकारियों को ये बताकर फौरन इस काम को अंजाम देना होगा। तुम साइकिल चलाना जानते हो? जी जानता हूँ। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका चमत्कारी समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करके आपको आनंद विभोर करता है। जिस कार्य में भी आपको चमत्कार चाहिए उसमें अवश्य वो आपके लिए चमत्कार करेगा, इसलिए आप भयभीत ना होइए। कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप जो रो रहे हैं उसी कार्य में आज चमत्कारी बदलाव के लिए वो तैयार है। वो न कर पाए ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कोई भी नहीं है। आपकी आवश्यकता चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो सबको लांघने वाला पिता है। आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो तैयार है। प्रिय बंधुओं, हो सकता है आप आंसू भरे किसी मार्ग पर चल रहे होंगे कि मेरा जीवन मेरे लिए आंसू बन गया है। ऐसी कोई समस्या आवश्यकता के कारण आंसू बहा रहे होंगे। रात में बिस्तर आंसुओं से गीला हो जाता है। अकेला बैठकर केवल रोता ही रहता हूँ। मेरा जीवन ऐसे आंसुओं से भर गया है। कब तक रहेगा ये आंसुओं भरा मार्ग? अब इसका कोई अंत नहीं होगा क्या? ऐसे किसी दुख वेदना के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। हमारे आंसुओं को व्यर्थ बहाने वाला प्रभु नहीं है वो। हम जब आंसू बहाते हैं तो वो कैसे कार्य करता है पता है? एक भक्त आंसुओं के लिए परमेश्वर ने कैसे सहायता की, ये लिखा गया एक बाइबल पुस्तक का वचन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 116 भजन संहिता 8वां वचन। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। वो क्या कहता है देखिए, मेरी आंख को आंसू बहाने से। हे प्रभु, मैं रोता ही रहा, आंसुओं से तकिया भिगो रहा था, पर तूने मेरी आंख को आंसू बहाने से बचाया है। ऐसा प्रसन्नता के साथ बोला गया हम देखते हैं। इस बेटे की सहायता करने वाला प्रभु क्या तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? आप भी ऐसे कहेंगे तो प्रभु अवश्य करेगा। मेरी आंख को आंसू बहाने से बचाया, तेरा धन्यवाद ऐसा बोलने पर आज ही प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। भयभीत ना होइए। एक बार एक जगह मैं सेवकाई के लिए जा रहा था। एक आराधनालय में रविवार के दिन सवेरे परमेश्वर के वचनों का मैंने सुसमाचार सुनाया। प्रभु के वचनों की जब मैंने समाप्ति की तो आराधनालय खत्म होते ही उस आराधनालय के पिछले रास्ते से मैं बाहर आ रहा था। जल्दी जहां मैं ठहरा था वहां जाने के लिए जब मैं पैदल जा रहा था, एक भाई ने भाग के आके मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। देखने के लिए किसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका, मैंने रुककर उसे घूम कर देखा।
क्या काम है, मैंने उससे पूछा तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए ही बताया, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था, अब नुकसान होने के कारण मैंने सब कुछ खो दिया है। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं, लाभ का कोई मार्ग ही नहीं। अब उधार देने वाले एक तरफ मुझे रोकते हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अपने जीवन का सब कुछ खोकर अब मैं बहुत डर रहा हूं, बोलकर उसने अपने आंसुओं के साथ मुझे बोला। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे उसने मेरे मन को पिघला दिया। तेजी से जाने वाला मैं 1 मिनट के लिए रुक गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ मिलकर मैंने भी कुछ आंसू बहाए। आप रोइए नहीं, प्रभु आपके आंसू पोंछेगा, बोलकर उसे एक ही बात की सांत्वना देकर मैं प्रार्थना करके वहां से चला गया। कई महीने बीत चुके थे। बाकी के समय में उस शहर में अलग सभाओं का आयोजन हुआ था। तब उसी आराधनालय में रविवार की सुबह प्रसंग करना है बोलकर बड़े ही प्रेम के साथ मुझे आमंत्रित किया गया और फिर से मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वहां गया हुआ था। वहां परमेश्वर के वचनों के साथ प्रसंग की समाप्ति हुई। आराधनालय खत्म होते ही उसी तरह पीछे के रास्ते से तेजी के साथ मैं जा रहा था। भागते हुए किसी ने आकर मुझे वहीं पर रोका। मैंने भी जब उसकी ओर पलट कर देखा और मुझे रोकने वाले भाई से पूछा कि क्या बात है, क्या आपको याद है कुछ महीनों पहले इसी प्रकार से इसी जगह पर आपको पकड़कर आपको रोककर आंसुओं के साथ जो उस दिन रो रहा था ना, वो मैं ही हूं, उसने बताया। अब कैसे हो, मैंने उससे पूछा। अब आंसू नहीं हैं, कोई दुख नहीं, चेहरे पर संतुष्टि प्रसन्नता झलक रही थी। उसने कहा, उस दिन मेरे साथ मिलकर आपने भी मेरे लिए आंसू बहाए थे। हमने इस जगह पर जो आंसू बहाए वो प्रभु ने देखे। प्रभु ने मेरे जीवन को एक नई शुरुआत दी, नए उद्योग के लिए नए मार्ग खोले। जहां कोई मार्ग नहीं था वहां मार्ग खोला और आज दिन में 500 रुपए जितना कमाने लायक मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, ऐसा प्रसन्नता के साथ उस भाई ने मुझे बताया। कितनी जल्दी उसके आंसुओं को प्रभु ने परिवर्तित कर दिया, आप स्वयं देखिए। प्रिय बंधुओं, सब कुछ खोकर अब कोई मार्ग नहीं, बस अंत हो गया। ऐसी अवस्था में परमेश्वर के समूह में प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा। उन आंसुओं को उसने वचनानुसार चमत्कार करके उसे नया जन्म दिया। तो क्या आपके लिए नहीं करेगा? कभी भी आपको आंसू बहाने जैसा वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप जो आंसू बहाते हैं अवश्य एक अंत है। प्रिय बंधुओं, आपकी आंख को आंसू बहाने से बचाने वाला परमेश्वर है वो। आप जिस कार्य के लिए आंसू बहाते हैं उसी में एक चमत्कार आज प्रभु करने वाला है। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं बोलकर बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं। मेरा पति इस प्रकार से है, उनका जीवन बदलने के लिए आप आंसू बहा रही हैं। मेरी पत्नी इस प्रकार से है, उसका स्वभाव बदलना चाहिए बोलकर आंसू बहा रहे हैं। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, कमाई के लिए कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा बोल के आंसुओं में दिन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी बेटी का विवाह कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोल के आप रो रहे हैं। इस कर्ज की समस्या का क्या करूं सोच के आंसू बहा रहे हैं। आपके आंसुओं का चाहे कैसा ही कारण क्यों ना हो, उसमें यीशु आपके लिए अवश्य चमत्कार करेगा। हाँ प्रिय बंधुओं, इसका कारण क्या है पता है? वो हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह नाम का एक राजा बीमार होकर जब मरने की अवस्था में था तो वैद्यों ने भी जवाब दे दिया था, अब मृत्यु निश्चित है। ऐसी अवस्था में प्रभु को देखकर उसने आंसू बहाए। तुरंत उसने क्या किया पता है? यशायाह 38वें अध्याय में से उस घटना का वर्णन किया गया है। 5वें वचन में प्रभु ने कहा, तेरे आंसू मैंने देखे, तूने जो आंसू बहाए मैंने देखे, उसका अंत हो इस प्रकार से तेरी मरण शैया बदल जाएगी बोलकर उसे चमत्कारी चंगाई प्रदान की। तो क्या आपके लिए नहीं करेगा? आपके परिवार में जिसने बीमारी से बिस्तर पकड़ लिया है उसको चमत्कारी चंगाई वो प्रदान करेगा। रोइए नहीं। यूहन्ना 11वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, मार्था मरियम नाम की 2 युवा बहनें आप देखेंगे। प्रभु समक्ष आंसू के साथ वो रो रही थी। लाजर नाम के उनके भाई को मर के दफना के 4 दिन बीत चुके थे, सब खत्म हो गया। इस अवस्था में अब क्या कर सकते हैं बोल के प्रभु के समक्ष रो रही थी।
तू यहाँ होता तो इस प्रकार की घटना न हुई होती। सब खत्म हो गया, अब इस अवस्था में क्या कर पाएंगे बोलकर दोनों रो रही थीं। यीशु की आत्मा व्याकुल हो उठी। 33वां वचन इस प्रकार वर्णन करता है, वो भी रोने लगा कि मेरी संतान आंसू बहा रही है बोलकर वो भी आंसू बहाने लगा। और 35वां वचन बोलता है, यीशु रोया। मनुष्य के लिए आंसू बहाने वाला प्रभु यीशु मनुष्यों के दुखों को जानकर, उनके दुखों को समझकर आंसू बहाने वाला यीशु मसीह। मार्था मरियम जब रो रही थी, यीशु की आत्मा व्याकुल होकर रोने लगी। वह आंसू बहाकर उन्हें सांत्वना देकर वहां से चला नहीं गया। उन संतान के आंसुओं का अंत हो इस प्रकार से आंसुओं के उत्तर में उसने एक चमत्कार किया। मृत्यु पाने वाले लाजर को वापस जीवित करके उन्हें लौटाया। वही प्रभु क्या आपके लिए नहीं करेगा? मैं जब बिस्तर पर मरने की अवस्था में पड़ा था तो मेरी माँ आंसू बहाकर रोई थी। मेरे बेटे के लिए यीशु के समक्ष तू प्रार्थना नहीं करेगा क्या? ऐसा बोल के उन आंसुओं को देख यीशु ने मेरी मरणशैया को बदल दिया। तो क्या आपके लिए नहीं करेगा? आपकी समस्या क्या है? आपकी आवश्यकता क्या है? किस कार्य को लेकर आप आंसू बहा रहे हैं? आज हम प्रार्थना करेंगे। परम पिता, तेरी इन संतानों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, मेरी आंख को आंसू बहाने से बचाएगा। ऐसे जिस भक्त ने कहा वैसे ही हम भी बोल रहे हैं। इन अच्छी संतान के कहे अनुसार इनके आंसुओं को तुझे उत्तर देना ही होगा, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हे कृपालु परमेश्वर, मार्था मरियम जब रो रही थी तू भी उनके साथ रोया। उनके दुखों में भाग लेने वाले प्रभु, हमारे बीच आने के लिए तेरा धन्यवाद। जहाँ भी जो भी संतान प्रार्थना कर रही है उनके स्थान पर इसी समय तो आ रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पति का जीवन बदल दे, मेरी पत्नी का स्वभाव बदल दे, मेरे घर में समाधान आशीर्वाद पैदा हो। इस प्रकार से रो रो कर प्रार्थना करने वाली संतान में तू उतर कर आ, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। जो सुरक्षित नहीं उन संतानों की रक्षा कर गवाही दे, वैसे बदल दे उन्हें। उनके आंसू जो उन्हें वेदना दुख पहुंचा रहे हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। मरण शैया पर जो बीमार हैं प्रभु, मुझे चंगा कर बोल के प्रार्थना करती अपनी संतान में उतर करा। जैसे मुझ में उतर कर मेरी मरण शैया बदल दे, वैसे ही इन बच्चों में उतर कर यीशु के नाम पर वो मरण शैया बदल जाए, उस प्रकार से तू कर रहा है। मेरे बच्चे को चंगा कर दे, मेरे पति को चंगा कर दे प्रभु, मेरे भाई को चंगा कर बोल के प्रार्थना करती तेरी संतान के हृदय में तू उतर कर रहा पिता। नाइन की एक विधवा के आंसुओं को देखकर उसके मरे बच्चे को वापस जीवित करने वाले परमेश्वर, मरियम मार्था जो रो रही थी लाजर को वापस जीवित करने वाले परमेश्वर, तो अपनी संतानों के हृदय में उतर कर इनके लिए चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मरण शैया बदल जाए, बीमार चंगा हो जाए, अद्भुत चंगाई इन्हें प्रदान कर। ओहो, मुझे ये बीमारी आ गई है, अब मैं मर जाऊंगा, अच्छा नहीं होऊंगा, ऐसा डॉक्टरों ने बोल दिया है। ऐसे उदास मन से रोकर प्रार्थना करते इस भाई को यीशु तो स्पर्श कर रहा है, अद्भुत चंगाई तो इन्हें प्रदान कर रहा है। इस बहन की वेदनाओं को देखकर यीशु के नाम में चंगाई देकर आशीर्वाद प्रदान कर। कर्ज की समस्या से आंसू बहाते इन संतानों में तो उतर कर आ, यीशु के नाम पर कर्ज की समस्याएं बदल जाएं। नौकरी के लिए नए मार्ग खोल कर दे, कमाई का कोई नया मार्ग खोल कर दे। पढ़ने वाले बच्चों को तो ज्ञान देकर पढ़ाई में श्रेष्ठ बने, उस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर। मेरे बच्चों के विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे हैं बोलकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती माताओं के हृदय में उतर कर रहा, बच्चों के विवाह के कार्य सफल कर दे। सारी रुकावटें दूर कर आशीर्वाद देकर इनका अभिषेक कर। मेरी कोई संतान नहीं है, निंदाओं के बीच में मैं जी रही हूँ, अपमान के बीच में जी रही हूँ बोलकर आंसू बहाने वाली इस बहन के हृदय में तो उतर कर यीशु के नाम में उसके गर्भ को आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। प्रभु, आंख को आंसुओं से बचाने वाले परमेश्वर, आज ही चमत्कार कर। जो भी मांग रहे हैं उसमें तू इन्हें छुटकारा दे पिता। व्यापार में, उद्योग में आशीर्वाद देकर इन्हें श्रेष्ठ बना दे। सब खत्म हो गया बोलकर रोने वाली अपनी संतान के हृदय में तू उतर कर रहा। प्रभु, अपने शक्तिशाली हाथों से स्पर्श करने के लिए धन्यवाद, इनके आंसुओं को पोंछने के लिए तेरा धन्यवाद, परिवर्तन के लिए धन्यवाद।
आज ही इनके आंसू रुक जाए, ऐसा चमत्कार करके इन आनंद विभोर कर दे। तेरा चमत्कार आज इन्हें दिखाई देना चाहिए पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमने पा लिया, ऐसा हमें विश्वास है। यीशु के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आपके लिए चमत्कार भी कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखिए, अवश्य आप चमत्कार देख पाएंगे। अब आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं, हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहिए, चमत्कार आपको खोजते हुए आएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.